आज से लगभग 1500 साल पहले बिहार की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र पढ़ने आते थे। सभी का स्वागत है। धन्यवाद गुरुजी। उसे कहा जाता था नालंदा महाविहार। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने और महान विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। नालंदा महाविहार 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई। उस समय भारत में गुप्त साम्राज्य का शासन था, जिसे भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है। नालंदा में बौद्ध धर्म, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, संस्कृत, राजनीति जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। दुनिया भर से आते थे छात्र। कहा जाता है कि यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक रहते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और कई देशों से लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे। सबसे प्रसिद्ध यात्री थे शुआनजांग। उन्होंने नालंदा में कई वर्षों तक अध्ययन किया और इसकी महानता का वर्णन अपनी किताबों में किया। नालंदा की विशाल लाइब्रेरी। नालंदा की लाइब्रेरी को धर्मगंज कहा जाता था। कहा जाता है इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। यह लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि इसके कई भवन देगली बंदरा। उस समय दुनिया में इतनी बड़ी ज्ञान की लाइब्रेरी बहुत कम थी। 12वीं शताब्दी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। नालंदा को जला दिया गया। हजारों पुस्तकें नष्ट हुईं। कई विद्वान मारे गए। कहा जाता है कि लाइब्रेरी में लगी आग कई महीनों तक जलती रही क्योंकि वहां अनगिनत किताबें थीं। यह घटना भारतीय शिक्षा इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा महाविहारा को 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट किया था। यह आज का नालंदा। आज भी नालंदा के खंडहर मौजूद हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह भारत की ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति की शक्ति का प्रतीक था। अगर आपको भारत के वीरों, रहस्यमयी घटनाओं और पौराणिक कथाओं की सिनेमैटिक कहानियां पसंद हैं, तो अभी गुमनाम पन्ने चैनल को सब्सक्राइब करें।